एआईएम प्रदेश अध्यक्ष अमूर विधायक अख्तरुल ईमान ने माहिनूर को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। कटिहार के आजमनगर में माहिनूर के साथ जो ये वारदात हुई, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है, 16 साल एक बच्ची, और उनके साथ जो जुल्म ढाया गया है, यकीनन है कि वो मामला खुदकुशी का नहीं है, बल्कि वो मामला उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ और उनके बेईमाना कत्ल का है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का तकाजा हो रहा था कि साहब आप इस मामले में कुछ अपना ख्याल नहीं। इस मामले में हम शुरू दिन से वहाँ के प्रशासन से जुड़े हुए हैं। एसपी साहब से तफसीली बात है कि हमने जो उनका कटिहार में मामला आया, पोस्टमार्टम का, फिर भागलपुर भेजा गया, सारी चीज़ें हम लोगों ने वो की हैं, मालूमात करी हैं। हमने इसके मामले में कल पटने में माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी को भी कहा है कि सो मोटो नोटिस लेकर के इस पर कार्रवाई की जाए। अपोजिशन के लीडर तेजस्वी साहब से भी हमने कहा है कि भाई अक़लियतों पर ये जुल्म हो रहा है, आपकी भी आवाज़ सुननी चाहिए। ये बड़ा जुर्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है, और उसके कातिलों को जो भी सजा दी जाए कम है। चंद लोगों की गिरफ्तारी का मसला नहीं है, बल्कि उस नाबालिगा के साथ ये जो पूरा रैकेट है, उन तमाम तर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इस देश में जहां बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी की इज्जत की रखवाली की बात कही जा रही है, वहां एक मासूम लड़की के साथ जो जुल्म हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसके परिवार के लोगों को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को दी जाए जो लोग इस कत्ल में शामिल हैं, और उन अफसरों को भी नहीं बख्शा जाए जो लोग जालिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला कटिहार के आजमनगर थाना में एक मासूम बच्ची माहिनूर का कत्ल और उसके साथ जना बिलजब्र के वाक़यात ने पूरे इंसानी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। इस ताल्लुक़ से जितनी भी मज़म्मत की जाए इन जालिमों की कम है। ताहम इसमें एक नई शरारत जो पुलिस की दिख रही है वो लायक़े तवज्जो है कि पुलिस वालों ने भी मुजरिमीन को बचाने की बड़ी नापाक साजिश की है। फ़र्द बयान पर जो मामला लिखा गया है उसमें उसके अगवा और इज्तिमाई जनाबिल जब्र के वाक़यात को छुपाया गया है। उसके लिए एमआईएम ने बड़ी कोशिश की है, और मैंने खुद अक़लियती कमीशन के सेक्रेटरी को सो मोटो नोटिस लेने के बारे में कहा है। और आज इस ताल्लुक़ से महकमे दाखिला के सेक्रेटरी और सूबे के डीजीपी से भी और चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भी अपने ख़त को देकर इस मामले के ताल्लुक़ से बाखबर किया है कि पुलिस के ऐसे नाअहल कारिंदों पर कार्रवाई हो और इस जुर्म में शामिल तमाम तर लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। और साथ ही पुलिस की नाअहली की बिना पर जो अवामी गम और गुस्से की वजह से लोगों ने एहतजाज वहाँ पर किया है, उस अवामी तहरीक के लोगों पर जो गलत मुकदमा हुआ है उसको वापस भी कराया जाए। इसकी लड़ाई आखिर तक एमआईएम लड़ेगी और पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी तवानाई के साथ मुजरिम को सज़ा दिलाने और मजलूम को इंसाफ दिलाने की कोशिश करना हमारा फरीज़ा है। सर, आज आप आरजेडी के जो राज्य स्तरीय कार्यालय है वहाँ आप गए, इसको लेकर के अवाम में कहें कि किस बात को लेकर के आप आरजेडी कार्यालय पहुँचे हैं? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल के रियासती ऑफिस में जाना हुआ, वो दरअसल बिहार की 13 करोड़ जनता का मसला है, और वो मसला है जाति आधारित जनगणना का। इसको लेकर आज से कई दिन पहले जनाब तेजस्वी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी और एक मशवरा हुआ था कि ऑल पार्टीज ऑफ अपोजिशन की एक मीटिंग हो, तो उसमें उसने दावत दी थी और मैं गया। चूँकि ये कॉमन एजेंडा है और बिहार के असम्बली में और बिहार के काउंसिल में सर्वसम्मत तौर पर इत्तेफाक राय से पेश की गई तजवीज़ और मंजूर की गई तजवीज़ है ये, और इसी को लेकर के ऑल पार्टी लोग वज़ीर आज़म से भी जाकर मिले थे। इसलिए इस कॉमन एजेंडे पर बात करने के लिए हम लोग पहुँचे थे कि ताकि सबके तरफ से इत्तेफाक राय हो। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है, इसमें सारी पार्टियाँ एकजुट हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हो। इसी ताल्लुक से वजह हो। सर, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय मीटिंग रखी गई थी जिसमें आप भी वहां तशरीफ़ रखे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना पर आधारित जो मीटिंग रखी गई थी उसमें कौन कौन सी बात हुई? देखिए, बिहार की पसमानदगी के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर सही आदाद शुमार जुटाया जाए। ज़रूरत तो पूरे मुल्क की है कि मुल्क में तमाम तर ज़ात बिरादरियों की, उसकी समाजी, उसकी इक़्तिसादी, उसकी तालीमी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए और ईमानदाराना कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन न जाने क्यों मरकज़ी हुकूमत जनगणना तो करना चाहती है, मरदमशुमारी तो करना चाहती है, लेकिन मुख्तलिफ ज़ात बिरादरी की समाजी हैसियत के शुमार से कतरा रही है।
इसको लेकर बिहार में एक अच्छी तहरीक उठी और मैं समझता हूँ कि बिहार की सियासी तारीख का एक तारीखी फैसला है कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ यानी कि तमाम तर पार्टियाँ इस पर इत्तेफाक राय रखती हैं कि बिहार में ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी हो। और उसी फैसले के ताल्लुक से आज वज़ीर आला मोहतरम के यहाँ मीटिंग थी ऑल पार्टी, और सभी पार्टी ने, मैंने MIM की तरफ से तर्जुमानी करी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं पैगाम देना चाहता हूँ MIM के शहदाइयों को, दरअसल ये आपकी ताकत, क़ुव्वत और क़यादत का नतीजा है कि MIM की तरफ से आपकी वकालत करने का मुझे मौका मिला। सीमांचल में जहाँ सुरजापुरी, सिरसाबादी, कुलिया और सेकड़ा की हमने बात की कि इसके आदाद शुमार होने चाहिए, वहीं मजबूती के साथ इस बात को रखा कि बिहार की तमाम तर पसमानदा बिरादरियों की और तमाम तर बिरादरियों की ऊंच नीच, जो लोग समझते हैं अपने आप से, हालांकि ज़ात की बुनियाद पर ऊंच नीच होता नहीं है, लेकिन उसकी समाजी और इक़्तिसादी हालात का जायज़ा लिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ये काम हो। उसकी पुरज़ोर हम लोगों ने वकालत की है और ये भी कहा है कि साहब टाइम फ्रेम तय हो, मुद्दत इसकी तय हो कि ख़ास मुद्दत के दरमियान में काम कर लिया जाए, और ये यकीनी बनाया जाए कि सिर्फ जाति आधारित गणना यानी ज़ात पर मबनी जो शुमार किया जाए, तो वो शुमार सिर्फ आदाद शुमार हुकूमत के फाइल में नहीं रहे, बल्कि इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, इसकी असात हो, इसका पब्लिकेशन के लिए हुकूमत पाबंद अहद हो। इस बात की हमने पुरज़ोर वहाँ वकालत की है। और एक खुशाइन पहलू है कि बिहार की तमाम तर पार्टियों ने इस पर इत्तेफाक राय की है कि बिहार में ज़ात पर मबनी गणना हो। और अभी मरकज़ी जो एजेंसी है नीति आयोग, उसने खुद तस्लीम किया है कि बिहार पसमानदा है और बिहार में सबसे पसमानदा तरीन इलाका सीमांचल है। तो अगर पसमानदा है तो जब तक आदाद शुमार साइंटिफिक तौर पर हमारे सामने में नहीं आ जाए, तो मैं समझता हूँ उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया सकता है। प्रेस क्लब अनुमंडल का उद्घाटन हुआ है, इस पर क्या कहेंगे सर? भाई, मैं प्रेस क्लब के तमाम तर साथियों को, पत्रकारों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था, और आप लोगों ने अनुमंडल स्तर का ऑफिस अमूल में खोला है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। हम आप लोगों को बधाई देते हैं इस कदम के लिए, और हम चाहते हैं कि सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए, यहाँ के सैलाब, यहाँ की तबाही, यहाँ की निरक्षरता, पलायन के मामले में इस लड़ाई को लड़ने में आपसे ज़्यादा कोई सक्षम नहीं हो सकता। दूसरी जगहों पर कुत्ता दब के मर जाता है, खबरें छप जाती हैं। सीमांचल में बस्तियां कट जाती हैं, लोग डूब कर मर जाती हैं, हमारी खबरें नहीं आ पाती हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि खबरें सिर्फ सीमांचल में सीमित न रह जाएं, बल्कि हमारी खबरें पटना पहुंचें, उसका भी उपाय आप लोगों को करना चाहिए। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में आप लोगों के लिए मैं प्रेस क्लब के लिए उपाय कर दूंगा कि आप भाड़े के घर में प्रेस न चलाएं, बल्कि सरकारी तौर पर आपका कहीं भवन बना दिया जाएगा। मैं इसकी जरूरत समझ रहा था, मैंने प्रेस के तौर पर भी आप लोगों से कहा था। तो बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई है कि प्रेस के लोग मिलकर बैठना चाहते हैं। पॉजिटिव लड़ाई लड़िए और समाज को अच्छा बनाने में प्रयास कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।